हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से आइसोमर्स पे आपके पाए जाते हैं। तो आइसोमर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक में हम दो टाइप का आइसोमर्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, अरे सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में वहाँ पे अलग अलग टाइप के थे, पोजीशन थे आपके, थे चेन आइसोमर्स थे। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर हम बात करें तो मेनली आपका आयनाइजेशन आइसोमर्स होता है, हाइड्रेट आइसोमर्स होता है आपका, लिंकेज आइसोमर्स होता है और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होता है। कुछ और दो, एक आध दो कुछ और होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमर्स एंड लिगेंड आइसोमर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और एक और हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर्स आपका एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो एक वीडियो अगर बनाया जाए तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में हम देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में देख लेते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है। तो जब हम बात करें आयनाइजेशन आइसोमर्स की, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता चला कि आयन के थ्रू होने वाले मतलब आयन का यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अरे सॉरी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करें, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करे, तो उसको बोलेंगे वो आपस में क्या आयनाइजेशन आइसोमर्स आपके क्या करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिव द डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे अगर एक फार्मूला ले इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड के अगर हम दो शॉर्ट ले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें आपका कोबाल्ट है और 5 अमोनिया लिगेंड है, एक Br अंदर की तरफ है और सल्फेट आपका बाहर की तरफ है, जो कि वायलेट कलर का होता है। आपको कलर याद नहीं रखना, ठीक है। अब इसको जब वाटर के अंदर हम इसको डिजोल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा सल्फेट आयन, और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करेगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। ठीक है। अब सेम यही कंपाउंड है, मतलब यही फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर जो आयन सल्फेट अंदर की तरफ है और जो ब्रोमाइड है वो बाहर की तरफ है। तो जो आपको ब्रोमो लिगेंड था, अब इसके अंदर आपका ये बाहर की तरफ है और सल्फेट ये अंदर आ गया। तो अब इसको अगर पानी के अंदर डिजोल्व करें तो ये दो पार्ट में टूटेगा, तो एक आपका बनाएगा Br माइनस और एक आपका बनाएगा ये 1 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन का। ठीक है। ये रेड कलर का होता है, कलर याद नहीं रखना है। तो ये कंपाउंड आपका एक बनाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी बना रहा है नेगेटिव चार्ज और इसमें बना रहा है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये दोनों आयन, मतलब ये आयंस, ये वाले दोनों आयंस इन दोनों आयन से काफी डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम बात करेंगे दूसरा, हाइड्रेट आइसोमर्स या फिर बोलेंगे सॉलिवेटेड आइसोमर्स। सॉलिवेटेड का मतलब यहाँ पे हम पानी को सॉल्वेंट मान के चलें तो वाटर को। ठीक है। तो ये कब आपका होता है, इट इज arises when different number of water molecule present inside and outside the coordination sphere ion। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, दोनों उसके अंदर या फिर उसके बाहर अगर वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा आपका, डिफरेंस आएगा। आप देखोगे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंस, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे देखो क्रोमियम है, इसके अंदर 6 वाटर के मॉलिक्यूल है और 3 Cl बाहर की तरफ है। हो सकता है इसका एक कोई और कंपाउंड है जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर हो, 1 Cl अंदर हो और बाकी एक H2 आपको क्या बाहर हो, तो इसका आइसोमर्स आपका ये बन गया। ठीक है। कौन सा आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। इसका भी एक आइसोमर्स बन सकता है क्या, CrO H2O4, एक और Cl आपका अंदर आए और एक Cl आपका बाहर, मतलब एक Cl और अंदर आए और एक और वाटर बाहर चला जाए, तो आपका एक आइसोमर्स बना सकता है। तो इसको लेंगे। तो बेसिकली हमको कंपाउंड को देख के पहचाना कि किस कंपाउंड में कौन सा आइसोमर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही वाटर देखे और वाटर अंदर बाहर हो तो आपको तुरंत क्लिक करना कि हाइड्रेट आइसोमर्स होगा। अगर कुछ ऐसा दिखे कि जो आयनाइंस है या फिर जो आयंस है वो डिफरेंट टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर, तो आपको तुरंत देखना है कि ये आयनाइजेशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। एकदम देख के बताना है आपको एग्जाम में, नीट जे के एग्जाम में। ठीक है। बाकी और भी जो आपके केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात करें तो ये क्या होता है। अब बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की, तो ये किस में ऑब्जर्व होगा, ये उस
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होगा जिसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है वो दोनों क्या हो आपके कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो दोनों कॉम्प्लेक्स हो, और उनके बीच में लिगेंड का क्या एक्सचेंज हो। क्या बोला मैंने, दो मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक होगा एक पॉजिटिव पार्ट एक होगा नेगेटिव पार्ट, यानी कैटायनिक और एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, तो पहचानना है आपको क्या कि उसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपका लिगेंड का एक्सचेंज आएगा। जब लिगेंड का एक्सचेंज आएगा तो बोलेंगे यह कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया। पहले जैसे फॉर एग्जांपल PtCl4 है आपका एंड CuNH3 4 टाइम्स है आपका, इस +2 का अब ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी आपका +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें अगर आप देखें तो एक अमोनिया लिगेंड इसके अंदर क्या हुआ है और एक सेल इधर गया, तो एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन विच द बोथ कैटायन एंड एनायन पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड द लिगेंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा आपका एक्सचेंज होगा, तो ये एक्सचेंज हुआ तो आपका बना ये, तो एक NH3 इधर आ गया, एक सेल आपका इधर चला गया। फिर हम और एक बार अंदर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक और सेल को इधर भेज दिया और एक NH3 को बाहर भेज दिया, लेकिन सावधान, इसके अंदर जब हमने एक्सचेंज किया तो Pt हमारा था +2 में और Cl था हमारा होता है -1 में, तो अब ये बैलेंस हो चुका है और अमोनिया हमारा क्या होता है न्यूट्रल। तो इसके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, ध्यान से देखिएगा। Pt +2 का चार्ज है और यहाँ पे Cl -1 है, 2 बार Cl है, तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो पूरा ये जो स्पेयर हो गया ये पूरा न्यूट्रल हो गया। वो भी स्पेयर कॉपर भी +2 है, यहाँ पे Cl- के द्वारा सेटिस्फाइड हो गया और अमोनिया आपका 2 बचा हुआ है, तो ये भी न्यूट्रल है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन खत्म, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के एग्जांपल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आयन शुड बी प्रेजेंट आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड है आपका, क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोल दिया यहाँ पे, अमोनिया है 6 है, क्रोमियम है, और आपका ये थायोसाइनाइड है आपका, थायोसाइनाइड। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आपका 6 लिगेंड, यहाँ पे 6 लिगेंड, यहाँ पे एक्सचेंज करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले एक NH3 आएगा, एक NH3 इधर जाएगा, एक आपका HCl इधर आएगा, फिर एक और जाएगा, फिर एक और आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि जो एक्सचेंज करते टाइम ये न्यूट्रल होना नहीं चाहिए। अगर वो न्यूट्रल हुआ तो वो उस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के में आपका वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लिंकेज, नेक्स्ट देखेंगे हम। तो जो ये हमारा कोऑर्डिनेशन था, इस वाले में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में जो हमारा वो एक था ना PtCl4 CuNH3 जो अभी पिछले मैंने एग्जांपल दिया था पिछले स्लाइड में, तो मैंने चार्ज बताना भूल गया था, चार्ज इस पे बता देता हूँ। तो PtCl4 इस पे +2 चार्ज है, इस पे Cl -4 आ जाएगा टोटल, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा -2, और यहाँ पे आएगा कॉपर NH3, तो कॉपर +2 में है, इसकी दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा +2, तो ये आयन होना चाहिए और यहाँ पे एक्सचेंज होगा लिगेंड का, तो आपका किस में आ जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं लिंकेज आइसोमर्स, ये क्या होता है। तो लिंकेज आइसोमर्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई एम्बीडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है, एम्बीडेंटल लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसके अंदर एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट हो, जो कोऑर्डिनेशन का जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो अलग अलग लिंक हो सकता है उसका डोनर साइट अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे है आपका क्या डेफिनेशन की बात करें तो इट अराइजेस व्हेन द एम्बीडेंटल लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स। एम्बीडेंटल लिगेंड का कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिया आपका Na2- लिया मैंने, और मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिया आपका SCN- है, CN- है, कार्बोनिल है, तो ये सारे कुछ मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो CONH3 NO यहाँ पे है, अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कोबाल्ट से अटैच है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, लेकिन इस वाले कंपाउंड में जो ये NO है, NO2, इसका ऑक्सीजन इससे अटैच है इस कंपाउंड से। तो आपको देख के कैसे पहचानना कि इसके अंदर कौन सा आइसोमर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारे एम्बीडेंट लिगेंड, तो इसके अंदर जो पॉसिबल आइसोमर्स है
वो हो सकता है आपका कौन सा ये लिंकेज आइसोमर्स, क्योंकि हमको पता है कि एम्बिडेंटल लिंकेज है तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है, इसलिए आपका ये आएगा लिंकेज आइसोमर्स में, क्योंकि लिंक आपका चेंज होगा। इसमें कोबाल्ट विथ नाइट्रोजन है इस वाले में, और इस वाले में जो है कोबाल्ट विथ ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। इस वाले में NO2 का ऑक्सीजन इसे अटैच है कोबाल्ट से, तो इसलिए इसको बोलेंगे लिंक चेंज हो गया तो बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स। सेम चीज यहाँ पे मैंने एक और कंपाउंड यहाँ पे लिया है, आपका लेड है, यहाँ पे डाइफिनाइल आपका लगा है, यहाँ पे HCl लगा है, यहाँ पे सल्फर भी जा सकता है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन के साथ अटैच है लेड, इसमें सल्फर के साथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और सल्फर के पास भी लोन पेयर होगा, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। इसलिए साइनाइड में देख लो, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। मैं लोन पेयर नहीं काउंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लोन पेयर उसके पास भी है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो दोनों साइड से अटैच हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोला। ओके, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स की। ये क्या होता है? बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा क्या आपके मेटल हो, सेंट्रल मेटल, मतलब दो न्यूक्लियस हो, एक यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया आपका, एक यहाँ पे, मतलब जैसे इसमें देखोगे आप तो एक ही हमारा न्यूक्लियस है, मतलब एक ही मेटल आयन है, लेकिन यहाँ पे दो मेटल आयन है, ठीक है, और एक कुछ इस हिसाब से जो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है आपका। तो अब यहाँ पे ये कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये आपका किसी किसी बुक में दिया है, जैसे आपका GRB पब्लिकेशन में दिया है, कहीं कहीं इसको भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो फिर मैंने बताया कि चलो इसको बता देते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई अगर बुक पढ़े तो। अब तो इसमें क्या हुआ कि आपका लिगेंड का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कितने लिए Cl के नंबर है? 2। यहाँ का एक Cl यहाँ पे एक्सचेंज हो गया अमोनिया के साथ, तो एक अमोनिया हमारे यहाँ पे आ गया। बस कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस ये है कि अगर आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अगर दिख रहा है तो इसके अंदर जो एक्सचेंज के थ्रू जो लिगेंड एक्सचेंज करेगा विथ मेटल, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका पोजीशन दोनों Cl थे इसके पास, यहाँ पे एक Cl चला गया इसके पास, तो पोजीशन चेंज हो गया, बस इतना ही है, और कुछ खास नहीं, ठीक है। ओके, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी मैं बता देता हूँ, बहुत लोग इसको बताते भी हैं। तो ये क्या है? लिगेंड आइसोमर्स, मतलब मान लो कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर लिगेंड प्रेजेंट है और वो लिगेंड अपना स्ट्रक्चर चेंज करके मेटल के साथ बॉन्डिंग बदलता है, जैसे यहाँ पे मान लो कि आप मेटल है, मेटल से हमारा एक लिगेंड था CH2, इसके साथ और ये आपका NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है इसके साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे इसका लोन पेयर यहाँ पे इसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है, मेटल के साथ, कोई भी मेटल हो मान लो। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर अगर कार्बन गिने तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और एक आपका फर्स्ट नंबर और दूसरा NH3 आपका, सेकेंड NH2 आपका थर्ड नंबर, तो आपका ये 1 और 3 पे आपका ये प्रेजेंट है और यहाँ पे बॉन्ड बना है। लेकिन अगर से लिगेंड ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या अपना पोजीशन चेंज किया, बेसिकली हम बोले तो यहाँ पे सिर्फ लिगेंड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक तरह से लिगेंड बिहेव कर अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ इस टाइप का अगर होगा तो बोलेंगे कि लिगेंड के अंदर चेंजेस हुआ है, लिगेंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सेम है, देखो यहाँ पे देखो आप एम्बिडेंट, लेकिन इसका दूसरा चीज था, इसमें था नाइट्रोजन बॉन्डिंग करे और ऑक्सीजन बॉन्डिंग करे, लेकिन इसके केस में बॉन्डिंग का नेचर नहीं बदला है, लिगेंड का स्ट्रक्चर बदल चुका है बस, तो इसलिए इसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमर्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काफी पसंद आया होगा, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अगर आपको स्टीरियो आइसोमर्स होगा चाहिएगा तो जरूर पड़ेगा, तो हम जरूर बताएंगे इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।